गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी बाय कार्तिक सर में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पीछे के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हम अलग अलग पार्ट्स में इनको करेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को क्लियर करते जाएंगे, समझते जाएंगे और आसानी से, आराम से, इजी मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो गेट फोकस्ड योर माइंड ऑन योर बोर्ड। ओके, लेट वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं उसके कितने फैक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। तो देखते हैं प्राइम नंबर होता क्या एक्चुअल में। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होता है प्राइम नंबर जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, जिसमें 1 के अलावा और उस डिजिट के अलावा और किसी का डिवाइड ना जाता हो। जैसे कि हम देखें तो 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 में किसका डिवाइड जाता है, 2 और 1 के अलावा किसी का नहीं जाता। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, 3 में किसका डिवाइड जाता है, 1 और 3 के अलावा किसी का नहीं जाता। ठीक है। जैसे कि 5 है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 5 के अलावा 5 में किसी का डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसने बोला है कि कितने फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, की जितने भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स हैं वो बताइए। राइट। तो देखिए, प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए। समझ में आ गया आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें केवल खुद का डिवाइड जाए या फिर 1 का डिवाइड जाए। तो कितने फैक्टर हुए, एक तो खुद होगा, एक 1 होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ये वाले। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 फैक्टर्स। आंसर, देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। एक तो 1 होगा, एक वो डिजिट खुद होगी। ओके ओके, हम आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसको। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इजी मेथड में हम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम नंबर, ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कौन से प्राइम फैक्टर्स, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखिए क्या करना है, 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने, और जो इसकी एक्सपोनेंट आए, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, जो इसकी पावर में जो भी डिजिट्स आए उनको हमें सम करना है। बहुत इजी है, देखिए कॉन्सेप्ट वापस समझिए। पहले हमें 196 का क्या करना है, क्या बोला है इसने, देखिए फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे वो पावर से बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंट का सम करिए ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे उसकी जो पावर होगी उनको ऐड कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली। हम आज वही कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो 196 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखते हैं। देखें, ये लो जी 196। अब देखो लास्ट में इसके 6 है तो 2 का डिवाइड जाएगा, तो हम देते हैं 2 का डिवाइड, कितने टाइम जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16।
फिर से लास्ट में 8 आ रहा है, यानी फिर से 2 का डिवाइड जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 2 4 जा 8, ओके, और 2 8 जा, सॉरी 2 9 जा 18, ठीक है। अब 49 में 7 का ही जाएगा, 7 7 जा 49, तो 7 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम, और फिर 7 में 7 का ही जाएगा 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए 196 के? तो 196 के प्राइम फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 7। तो जी जो चीज रिपीट होती है हम उसको पावर में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है, 2 बार है 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है जी। और मल्टीप्लाइड बाई 7 भी रिपीट हुआ है 2 बार, तो 7 की पावर 2 आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी पावर का सम, तो हम बोलेंगे जी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा? यहां पे 2 की पावर कितनी है? 2 ही है। अच्छा, सम करना है तो एडिशन का निशान, और यहां पे 7 की पावर कितनी है? 2 ही है, तो 2 और 2 कितना आया? 4। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसने पावर्स का सम पूछा था, हमने 196 के प्राइम फैक्टर करके देखे, और जितने भी प्राइम फैक्टर है उसको हमने लिख दिया। अच्छा, रिपीट जितनी बार हुआ है उतनी हमने पावर लगा दी, ठीक है जी, और पावर्स को लास्ट में ऐड कर दिया। इजी सा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट, इजी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सीबीएसई के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम डिट्टो पूरा बुक से नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज और कुछ शेप अलग होगी केवल। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन। टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ओके जी, दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी expressed okay as a equal to, as a equal to क्या है? a equal to x क्यूब वाई स्क्वायर, a equal to x क्यूब वाई स्क्वायर है, और b इक्वल टू क्या दे रखा आपको? b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है वेयर x एंड y आर, वेयर x एंड y आर क्या है जी? x और y प्राइम नंबर है। x और y क्या है? प्राइम नंबर है। वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। तो हमें इसका निकालना है फाइंड एलसीएम ऑफ a एंड b, फाइंड एलसीएम किसका? a और b का। तो जी हमें एलसीएम निकालना है a और b का। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अच्छा ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर यानी कुछ भी हो सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा कैसे लिख रहा है वो ए को? ए इक्वल टू है एक्स की क्यूब और वाई का स्क्वायर, और बी है एक्स की पावर 1 वाई की पावर 3 या वाई का क्यूब। तो बोल रहा है एक्स और वाई आर प्राइम नंबर, एक्स और वाई प्राइम नंबर है यानी खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। क्या फाइंड करना है? हमें एलसीएम फाइंड करना है ए और बी का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट पावर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिख लेना है ए इक्वल टू, लिख लो यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी इक्वल टू क्या है? एक्स वाई क्यूब। तो जी एलसीएम निकालना है ए और बी का, तो लिख लेते हैं हम एलसीएम ए कोमा बी। मैंने बताया ना हाईएस्ट पावर देखनी है आपको दोनों में। इसमें x की पावर कितनी है? 3। इसमें x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? ऑब्वियसली 3 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगी?
हाईएस्ट पावर लेनी है तो x की पावर 3 आ जाएगा एक तो। अच्छा मल्टीप्लाई में दोनों ही, ऊपर भी मल्टीप्लाई में नीचे भी, तो हम भी जी मल्टीप्लाई लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब y की पावर देखेंगे तो y की पावर है 2 और यहाँ y की पावर है 3, तो 2 और 3 में कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली 3 ज्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 3। तो क्या आया हमारा आंसर? आया x क्यूब y क्यूब। ओके जी। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो HCF पूछता कि बताइए कि HCF क्या होगा A और B का, पूछा नहीं है बट मान लो पूछ ले, तो हमें क्या करना है? लोएस्ट पावर देखनी है, कॉमन देखना है केवल लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 आएगा। ओके, और लोवेस्ट पावर y की कितनी हो जाएगी? यहाँ 2 है y की पावर, यहाँ 3 है, तो y की 2 आ जाएगी। तो ये आंसर HCF का होगा, ये आंसर LCM का होगा। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एलसीएम निकालना था ए और बी का। एलसीएम हमें पता है हाईएस्ट पावर होता है, इन दोनों में से हमने दोनों की हाईएस्ट पावर देख ली एक्स और वाई की, वो जी एलसीएम हो गया। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर आती है, तो हमने दोनों में लोवेस्ट पावर देख लिया और ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, कितना है जी एलसीएम दो नंबरों का? 2400, 2400। ओके, अब हमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि ऑप्शन देगा कौन सा पूछ रहा है, तो कैन नॉट बी देयर, कैन नॉट बी देयर HCF, यानी HCF कौन सा नहीं होगा? HCF पूछा है इसमें। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 300, बी है आपका 400, सी है आपका 500 और डी है आपका 600। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। दो नंबर से, दोनों नंबर का एलसीएम कितना है? 2400 है। ओके, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, तो इनमें से 2400 का HCF क्या नहीं हो सकता? देखिए क्या होता है, HCF क्या होती है? छोटी से छोटी पावर होती है, यानी HCF का जो डिवाइड है इसमें कंप्लीटली जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली 2400 में डिवाइड कर करके देख लेने सारे ऑप्शन, जिसका डिवाइड नहीं जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि इसने यही तो पूछा है कि कैन नॉट बी देयर HCF, होना नहीं चाहिए HCF। ठीक है, तो जो हो जाएंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा डिविजिबल, और जो डिविजिबल नहीं होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं फर्स्ट आंसर। पहले पहला ऑप्शन लेते हैं, 2400 को 300 से डिवाइड करके देखते हैं। 0 से 0 गई, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3 8 जा 24, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी ये तो हो सकता है HCF। फिर हम नेक्स्ट करके देखते हैं 2400 को 400 से, 0 से 0 गई, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट, और 4 6 जा 24, तो ये भी हो रहा है जी। अब हम नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। 2400 को 500 से डिवाइड करके देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या 24 में 5 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता, पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में हमें डेसिमल में नहीं लेना है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 500। चलो लेट वी चेक ऑप्शन नंबर डी कि क्या ऑप्शन नंबर डी होगा क्या। देखते हैं 2400 में 600 का हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 6 4 जा 24,
तो ये भी इसका भी डिवाइड जा रहा है, यानी HCF तो ये भी हो सकता है। कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये कभी भी इसका HCF नहीं होगा। चलो अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट, द रेशियो ऑफ LCM and HCF of least composite and least prime number is। ऑप्शन है इसके अंदर, अलग अलग ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है हमारा 2:1, सी जो ऑप्शन है हमारा 1:1 और डी ऑप्शन है हमारा 1:3। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए बोल क्या रहा है, पहले उस पर फोकस करिए। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट, यानी कि छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर और छोटे से छोटा प्राइम नंबर का रेशियो क्या होगा। तो कंपोजिट नंबर आपको पता है कि बहुत सारे नंबर से मिलके बनता है, तो कंपोजिट नंबर छोटे से छोटा कौन सा होता है? तो हम लिख लेंगे आंसर लीस्ट कंपोजिट नंबर। कौन सा होता है जी? जो खूब सारे नंबर से, क्या 1 होता है? 1 तो किसी से मिलके नहीं बनता, 2 भी किसी से खूब सारे नंबर से मिलके नहीं बनता, 3 भी नहीं बनता। कौन सा है? 4, बिल्कुल, जो 2 से और 1 से और 4 कई चीजों से मिलके 4 बनता है, कई नंबर से, राइट। फिर हम देखते हैं कि लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट प्राइम नंबर देखिए क्या होगा, देखते हैं। क्या प्राइम नंबर वो होता है जिसमें खुद का डिवाइड जाए और 1 का डिवाइड जाए। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? मैंने पहले ही लिखा दिया था कि 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, राइट। फिर आते हैं हम 2 पे। तो क्या लिस्ट प्राइम नंबर में 2 आता है? बिल्कुल जी, 2 ही आएगा, बिकॉज 2 में 1 का भी डिवाइड जाएगा और केवल 2 का डिवाइड जाएगा। इसके अलावा 2 में किसी थर्ड डिजिट का डिवाइड नहीं जाता। तो लिस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो पहले किसका पूछा है? पहले लिस्ट कंपोजिट। तो लिस्ट कंपोजिट कितना है? 4 है। इसका रेशियो निकालना है लिस्ट प्राइम नंबर से। तो लिस्ट प्राइम नंबर हमारा कितना है? 2। अच्छा, रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि 4/2 हो जाएगा। अच्छा, 2 का डिवाइड दो 4 में कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 को हम लिख सकते हैं 2:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? देखिए 2:1, बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा कि जी 2:1 में ये एक दूसरे को क्या होगा? इनका रेशियो 2:1 होगा। मैं आई होप कि आपको क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक on a morning walk on a morning walk 3 person
step out, 3 person step out, यानी 3 बंदे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, ठीक है, टुगेदर एंड देयर स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स, अच्छा वो जितने स्टेप रखते हैं उसका मेजर दे रखा हमें, एंड देयर स्टेप मेजर्स कितना कितना है देखते हैं हम, 30, 36 एंड 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन को हम आराम से बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। ओके जी, अब पूछ रहे व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम what is the minimum distance each should work so that each can work so that each can cover the same क्या distance in complete steps। देखो ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर इसका आंसर सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। हम इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं तो 3 बंदे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, 3 पर्सन स्टेप आउट का मतलब निकलना, टुगेदर साथ में, एंड देयर स्टेप मेजर्स, अच्छा वो जितने स्टेप रखते हैं उसका मेजर है, जैसे किसी ने 1 स्टेप रखा तो उसका जो मेजर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा यहां पे केवल देखने की एक ही चीज है, इसने बोला है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम यानी कम से कम, यानी कम से कम डिस्टेंस निकालनी है। तो मिनिमम नाम देखते ही हमें पता है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें इसमें एलसीएम निकालना है क्योंकि लोवेस्ट है और यहां पे मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम आते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हमें एलसीएम निकालना है, तो निकालो जी इसका एलसीएम कितना होगा तीनों का। आंसर एलसीएम ऑफ 30, 36 और 40, देखो 30 के फैक्टर करते हैं पहले कितने आएंगे, 30 के फैक्टर कर लो कितने आएंगे, यहां पे करके देख लो 30 के फैक्टर, 2 का डिवाइड जाएगा 15 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 15 में 5 टाइम, और 5 में 5 का ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो 30 के फैक्टर क्या है, 30 के फैक्टर आए जी 2 इंटू 3 इंटू 5, इसी हिसाब से 30 के फैक्टर देख लेते हम, 36 के, 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर करिए देखो 36 के, तो 2 का डिवाइड जाएगा 36 में 18 टाइम, फिर 18 में 2 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम,
और 9 में 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, और 3 में तो 3 का ही डिवाइड जाएगा ऑब्वियसली 1 टाइम। यानी फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब 40 के फैक्टर भी कर लेते हैं जी। 40 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 40 में 2 का डिवाइड जाता है 20 टाइम जाएगा, फिर 20 में तो 2 का ही डिवाइड जाएगा 10 टाइम जाएगा। अच्छा 10 में फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, और 5 में 5 का ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो जी 40 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हमें निकालना है, तो यानी हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। तो इनको पावर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो देखो 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है, तो ये तो एज इट इज ही लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 3 भी कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 3 की भी पावर 2 आ जाएगी। यहां पे 2 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। और यहां 5 कितने टाइम है, 1 टाइम ही है, तो 5 का 5 रहेगा। अब हमें हाईएस्ट पावर देखनी है सब में, एलसीएम में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पे 2 की हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो हम 3 लेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड। अच्छा 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर ही नहीं है, बट एलसीएम में तो हम सारा लेते हैं। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर 2 आ रही है, मल्टीप्लाइड बाई। अब 5 की भी हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, 5 की हाईएस्ट पावर देखते हैं कि 5 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1 ही आ रही है, तो 5 कितना 1 टाइम ही आएगा 5 तो। अब हम इसको पावर्स को ओपन कर लेते हैं, तो देखो 2 की पावर 3 यानी 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, कितना आएगा 8। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 की क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ जाएगा। अच्छा 5 की पावर तो 1 ही है, तो 5 का तो 5 ही आएगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, 8 5 जा 40 और 49 जा कितना आएगा, 49 जा 360 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारी क्या चल रही थी, देखो सेंटीमीटर में सारे, राइट सारे सेंटीमीटर में, तो लास्ट में एलसीएम भी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का कि 360 सेंटीमीटर में वो मिनिमम टाइम होगा 360 सेंटीमीटर, जिसके अंदर ये क्या होंगे, क्या बोला उसने, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ये सेम डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। ओके, तो मैं आई होप कि आपको क्वेश्चंस आज के समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अच्छा थोड़ा बहुत डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे दे, ताकि मैं आपको अच्छे बेटर वे में और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये आज हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, कल फिर एक सेशन आएगा जिसके अंदर हम और इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आपके एग्जाम्स काफ़ी पास हैं, थोड़ा स्टडी पे अपना फोकस करिए और आराम से अच्छे मूड से अच्छे ढंग से अपने स्टडी करने के लिए बैठिए। कम से कम आई थिंक 2 to 3 आवर्स या 4 आवर्स तो आपको अब देने ही देने चाहिए। अगर आप 4 आवर्स कंप्लीट दे देते हैं डेली के डेली तो बहुत ज़्यादा इनफ होता है। मैथ बहुत इजी है, आप अगर कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे तो आई थिंक कोई डाउट वाली सिचुएशन रह नहीं जाती। और हमारा चैनल, अपना चैनल, आपका चैनल इजी स्टडी विद कार्तिक सर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चे के हर एक डाउट्स पे अपन फोकस कर पाए। तो आई होप गाइज सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक ज़रूर कर देना।
और अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं गाइज अगली नेक्स्ट अपने सेशन में। तब तक के लिए आप यूं ही पढ़ते रहिए और मे आई एक्सपेक्ट कि आपके बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे नंबर आप सिक्योर कर पाओ। थैंक यू।